गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं विपिन बिहारी लाल और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अनुपात समानुपात चैप्टर के एक्सरसाइज 12A के 46 से 60 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 46। देखिए, प्रश्न संख्या 46 है, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है। तो 6 का जो अनुपात उस संख्या से है वही अनुपात उस संख्या का 54 से है। मध्यानुपाती का मतलब बीच में उस संख्या को रख दीजिए, वो संख्या निकल जाएगी। इसका फार्मूला भी होता है मध्यानुपाती का, मध्यानुपाती बराबर √AB। फार्मूला अगर याद नहीं है तब भी लिख करके बना सकते हैं। मध्यानुपाती है तो बीच में रखना है। 6/x बराबर x/54, x² बराबर 54 गुने 6, x बराबर ये रूट में चला जाएगा। 9 छक 54, गुणनखंड कर लिए 54 का। इसमें देखिए 3 का निकल गया, ये 9 का 3 और 6 का 6, 2 6 में 1 6, 9 का 3, 18 आंसर। ट्रिक से डायरेक्ट हो जाएगा फार्मूले से। 6 गुने 54, 18 का रूट होता है 324, 18 आंसर मध्यानुपाती। देखिए अगला प्रश्न है, 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है। मध्यानुपाती का फार्मूला बताया, पता है सभी को, √AB होता है। अब रूट में 0.02 इंटू 0.32, पॉइंट हटा के 00, पॉइंट हटा के 00, 64 ऊपर में हो गया और नीचे में 1 2 3 4 0, ये रूट के अंदर। ऊपर में 8, नीचे 4 0 है तो 2 0 निकल गया, यानी 0.08, 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, 0.08 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन से बनाना बेहतर होगा। 7 3 के प्रत्येक पद में ऑप्शन का सहारा लीजिए। पहला ऑप्शन को देखते हैं, लगा एक का मान बैठा करके, तो 7 और 1 8 और 14 हो जाएगा। ये 8 और 14 होगा, इसका अनुपात होगा 2 चौक 8 4 7। तो 4 7 तो नहीं, 2 3 के अनुपात में चाहिए, तो पहला ऑप्शन से 4 7 हो रहा है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, मान बैठा करके देखते हैं। प्रत्येक पद में 7 और 13 है, प्रत्येक पद में 2 जोड़ने पर, तो 2 जोड़ने पर 7 और 2 9 और 13 2 15, 9/15 हो जाएगा। 3 3 9, 3 5 15, ये 3 5 के अनुपात में आ रहा है। 2 3 चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन, 7 और 3 10 और 13 और 3 16, 2 से काट के छोटा करते हैं, 5 8 का अनुपात में होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं। 5 को बैठा करके देखते हैं, 5 7 और 5 12 और 13 और 5 18, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2 3 के अनुपात में आ गया। ये 2 3 के अनुपात में ही चाहिए था, नई संख्या 2 3 के अनुपात में हो, यानी ये आपका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर, 3 5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 5 6 के अनुपात में हो। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है, हल करके देखते हैं ऑप्शन की सहायता से। ऐसे प्रश्न को विकल्प की सहायता से ही बनाएं। तो पहला ऑप्शन में 13 बैठा करके देखिए, प्रत्येक पद में 13 जोड़ करके देखिए। तो पहला पद में 13 जोड़ने पर ये 16 ऊपर में और हर में हो जाएगा 13 5 18। इसको छोटा कर लेते हैं काट करके, 2 8 16, 2 9 18, 8 9 के अनुपात में हुआ, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। 7 जोड़ करके देखेंगे तो ये 7 और 7 और 5 12, 5 6 का अनुपात में होगा, ये 5 6 का अनुपात, यानी बी आपका सही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3 4 के अनुपात में हो। तो ऐसे प्रश्न को भी विकल्प से ही बनाएंगे। प्रत्येक पद में घटा करके देखते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, 15 में 3 घटाएंगे 12 होगा और 19 में से 3 घटाएंगे 16 होगा। 4 से काट के छोटा कर लेते हैं, 4 3 12, 4 4 16, 3 4 के अनुपात में हो गया। ये पहला ऑप्शन से ही आंसर आ गया, 3 4 आंसर।
अगला प्रश्न है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। नियम से अगर इसको बनाएंगे तो द्विघात समीकरण में होगा और द्विघात समीकरण में लंबा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को विकल्प की सहायता से ही बना लें। अब 21 और 38 प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, समानुपाती हो जाए। 55, 106 प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन 2 लेकर के देखते हैं। 2 लेने से क्या होगा, 19/36 53 और 104 समानुपाती हो रहा है, नहीं हो रहा है, कट ही नहीं रहा है। पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन 4 घटा करके देखिए, 21 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 17, 17/38 में से 4 घटेगा 34 समानुपात। 55 में से 4 घटेगा 51 और इसमें से 4 घटेगा 102, तो ये तो समानुपाती हो गया। 17 दूनी 34, 51 दूना 102, 1/2 बराबर 1/2, तो ये बी नंबर ऑप्शन आप लगा सकते हैं। नियम से बनाएंगे एक मान करके द्विघात समीकरण के थ्रू बना सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। ऐसे प्रश्नों को भी विकल्प की सहायता से ही बनाएं। 5/13 समानुपात 22/47। अब क्या जोड़ें, ऑप्शन से लेते हैं। पहला ऑप्शन 2 जोड़ने पर ये 7/14 15 हो जाएगा और ये 24/49 हो जाएगा। किसी भी तरह से ये समानुपाती नहीं हो सकता, कटने वाला संख्या ही नहीं है। 4 जोड़ करके देखते हैं, 5 और 4 9, 13 4 17, 22 में जोड़िए 4 26 और 47 में 4 51। ये भी नहीं है समानुपाती, पहला ऑप्शन भी नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं। तीसरा ऑप्शन 3 जोड़ करके देखते हैं, 5 और 3 8, 13 और 3 16, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 और 47 में 3 जोड़ने पर 50, 8 दूनी 16, 25 दूना 50, 1/2 1/2 समानुपाती हो गया, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 2 संख्याएं 7, 11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2-3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या को 7x मानते हैं, पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 11x। अब दोनों में 7 जोड़ने पर तो 7x + 7, 11x + 7, दोनों में 7 जोड़ने पर अनुपात 2-3 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 22x + 14 बराबर 3 7 21x + 21। x एक तरफ आकर के घट जाएगा, 22 में 21 घटेगा, x बराबर 14 घट जाएगा 21 में तो 7 हो जाएगा। x का मान 7 हो गया, यानी छोटी संख्या 7x है, तो छोटी संख्या 7 × 7 49 आंसर, ये बी नंबर। देखिए अगला प्रश्न है 2 संख्याएं 1-3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 3 और 1 4 योगफल दिया हुआ है ना, तो x मान करके भी बना सकते हैं, 3x और x करके लंबा होगा। 4 बराबर 240, 4 बराबर 240 योगफल दिया हुआ है 240, अंतर कितना, 3 में से 1 गया, 2 बराबर कितना, 2 बराबर 120 आंसर। देखिए अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11-10 के अनुपात में है, यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। ये 9,000 रुपया प्रतिवर्ष का बचत है और पूछ रहा है मासिक आय, तो 9,000 रुपया ये 12 महीने का है ना बचत,
तो 1 महीने का निकाल लेते हैं। 1 महीने का बचत कितना होगा, फिर सभी एक राशि में हो जाएगा। तो 1 माह का बचत 12 से भाग लगाने से 1 माह का बचत, ये 9,000 रुपया 12 महीने का है। तो 12 से भाग लगाने से ये 1284 12 25 750 रुपया मासिक बचत निकल गया। अब यदि आय को हम 11x मानते हैं और व्यय को 10x, तो बचत कितना हुआ, बचत x रुपया हुआ, बचत x। तो x बराबर 750 दिया हुआ है, 1 माह का बचत 750, यानी x बराबर 750 दिया हुआ है। तो आय पूछ रहा है, आय कितना है, तो 11 गुने 750 गुना करेंगे 8250 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या का जोड़ने पर अनुपात 3 4 प्राप्त होगा। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से बना लीजिए, जल्दी बन जाएगा। जोड़ करके देखते हैं। 8 7 15 और 11 8 19, कटेगा ही नहीं, ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। पॉइंट वाले ऑप्शन को बाद में हम लोग विचार करेंगे इस पर, पहले राउंड फिगर में जो दिया हुआ है ऑप्शन उसको देखते हैं। 7 और 5 12 और 11 और 5 16, 12 16 हो तो गया, 4 3 12 4 4 16, 3 4 के अनुपात, डी आंसर। ऑप्शन यदि दिया हुआ है तो बनाना आसान हो जाता है, एक्स मान करके भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या को 3x मानिए और दूसरी संख्या 4x। इन दोनों संख्याओं का लसा कितना होगा, लसा 3 और 4 का लसा 12, लसा 84 दिया हुआ है, यानी 12x बराबर 84, तो x बराबर 7, यानी ये संख्या होगा 21 और ये 28। बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या 28 आंसर। अगला प्रश्न है, दो प्राकृतिक संख्याएं 3 5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होंगी। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x का गुणनफल कह रहा है, 2160 है। तो x स्क्वायर बराबर 2160 बटा 3 गुने 5 होगा, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12। x बराबर रूट 144 का मान 12, x का मान 12 हो गया। छोटी संख्या क्या होगी, 12 तिया 36, छोटी संख्या बराबर 3x है, तो 3 गुने 12 बराबर 36 आंसर। अगला प्रश्न है, 1000 को ए बी में बांटना है 3 2 के अनुपात में, तो ए का धन कितना होगा। इस तरह की राशि बांटने के लिए अनुपात है 3 2, 3 2 दिया हुआ है, तो ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का मान है 3, तो 3 बटा इन दोनों का योग को नीचे रखेंगे, 3 और 2 5, और जो पैसा बांटना है उसको गुना करेंगे, तो ए का हिस्सा 600 रुपये हो जाएगा आंसर। देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितना मिलेगा। यानी पैसा बांटना है तीनों के बीच 1050 रुपये, ए प्लस बी प्लस सी, और कह रहा है ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2b प्लस सी बराबर 5a, या b प्लस सी बराबर 5a बटा 2। b प्लस सी का मान आ गया 5a/2, तो a प्लस b प्लस सी की जगह 5a बटा 2 बैठा दीजिए, बराबर 1050। अब ये एलसीएम हो जाएगा, 2a प्लस 5a इक्वल टू 1050, 7a/2 इक्वल टू 1050, 7 से ये कट जाएगा,
ए का मान 300 रुपया आंसर।